नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं ऋतु सिंह। आज तलाश में बात एक ऐसे धाम की जहां आपको संत की साधना शक्ति का एहसास होगा। एक ऐसा धाम जो अद्भुत है, अद्वितीय है और अविश्वसनीय भी है। एक ऐसा धाम जहां शिव के साक्षात प्रमाण दिखते हैं। बात छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की, जहां स्थित रुक्खड़ स्वामी मंदिर अपनी रहस्यमयी आस्था और अनूठी परंपराओं के कारण पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। यहां स्थापित शिवलिंग किसी पत्थर या किसी धातु की नहीं, बल्कि भस्म से बनी हुई है। मान्यताओं के मुताबिक ये शिवलिंग 18वीं शताब्दी यानी लगभग सन 1750 के बाद से स्थापित है और इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप भी देखिए अनोखा शिव धाम। जहां मिलते हैं शिव के साक्षात प्रमाण, जहां भस्म से हुआ शिवलिंग का निर्माण, जहां सदियों से अनवरत जल रही है धूनी, जो है आस्था, रहस्य और विरासत का अद्भुत संगम। जो है छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक पहचान। तलाश में आज देखिए आस्था का अनोखा धाम। दंडकारण्य के जंगलों से घिरा एक प्रदेश, वनवासी राम के पद चिन्हों का साक्षी एक प्रदेश, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण एक प्रदेश। एक ऐसा प्रदेश जिसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में दक्षिण कौशल के रूप में मिलता है, जहां आज भी जीवंत है जनजातियों की संस्कृति और परंपराएं। ऐसा है छत्तीसगढ़। 25 साल का युवा छत्तीसगढ़ और उस छत्तीसगढ़ का एक जिला खैरागढ़, जिसकी पहचान सिर्फ नया जिला बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस खैरागढ़ की पहचान सदियों पुरानी आस्था से है, जो इस नगर की मिट्टी में रची बसी है। खैर के जंगलों से घिरे खैरागढ़ के हृदय में आस्था का एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ पत्थरों का निर्माण नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और मान्यताओं की जीवित गाथा है। तलाश में आज दर्शन कीजिए खैरागढ़ के रुक्खड़ स्वामी मंदिर के, जहां आपको दिखेगा भस्म से बना एक शिवलिंग, सदियों से जलती धूनी और आस्था का अद्भुत अविश्वसनीय धाम। तलाश की टीम आज एक ऐसे रहस्य की तलाश पर निकल रही है जहां लगभग 250 वर्ष पहले भस्म से शिवलिंग का निर्माण किया गया था और ये शिवलिंग जहां विद्यमान है उस मंदिर परिसर में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य आज भी मौजूद है जो प्रमाणित करते हैं कि इस धरती में भगवान कहीं न कहीं अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं। खैरागढ़ में स्थित रुक्खड़ स्वामी मंदिर अपनी रहस्यमयी आस्था और अनूठी परंपराओं के कारण पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये शिव का वो धाम है जो सदियों से कई रहस्य खुद में समेटे हुए है। आपको एक संत की भक्ति भी दिखेगी और शक्ति के प्रमाण भी मिलेंगे। यहाँ आपको एक सन्यासी का चमत्कार भी दिखेगा और उस चमत्कार को नमस्कार करने की कहानियां भी सुनने को मिलेंगी। तलाश के दौरान हम उस स्थान पर अब पहुंच चुके हैं जहां कहा जाता है कि अनेकों मान्यताएं और अनेकों जो इतिहास है उसका प्रमाण यहां पर मिलता है। हम जो अभी जिस स्थान पर खड़े हैं, इस स्थान को रुक्खड़ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर परिसर के अंदर जाकर हम देखेंगे कि इस मंदिर में
क्या ऐसी चौंकाने वाली बात है जो निकल कर सामने आती है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे क्या प्रमाण मिलता है और ये इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है। रुक्खड़ स्वामी मंदिर में स्थापित शिवलिंग किसी पत्थर या धातु का नहीं बल्कि भस्म से निर्मित है। मान्यताओं के मुताबिक ये शिवलिंग 18वीं शताब्दी यानी लगभग सन 1750 के बाद से स्थापित है और कहते हैं इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोक कथाओं के अनुसार 18वीं सदी में नागवंशी शासक टिकैत राय के समय खैरागढ़ में एक दिव्य साधु अमरकंटक की ओर से चलकर खैरागढ़ आए, जिन्हें रुक्खड़ बाबा के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रुक्खड़ स्वामी मंदिर पड़ा। तब शासकों की राजधानी खोलवा और बोदागढ़ थी। तीनों नदियों से घिरा ये खैर कत्थे का जंगल भी उसी रियासत का हिस्सा था। तत्कालीन खैरागढ़ रियासत और श्री रुक्खड़ स्वामी बाबा का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। या यूं कहे कि आमनेर, पिपरिया और मुस्का से घिरे तीनों नदियों के बीच बसे नगर का उदय ही रुक्खड़ बाबा से है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1700 के आसपास ये जो अमरकंटक के पास मैकल पर्वत श्रृंखला जितनी अमरकंटक से लगी नर्मदा जी के किनारे किनारे की श्रृंखला है, वहीं से एक तपस्वी संत चले, शंकर भगवान के भक्त थे, मां नर्मदा के भक्त थे, और उन्होंने बहुत वर्षों तक वहां तपस्या की और 1744 से 1753 में उनके खैरागढ़ जो वर्तमान भूमि है जहां पे आप अभी हैं, यहां पहुंचने के प्रमाण है। और 1753 में अमरकंटक से निकल करके पैदल मार्ग से होते हुए वे खैरागढ़ पहुंचे, और इन्होंने इस स्थान को, ये जो है ये पहले खैर का जंगल था, और खैर के जंगल आमनेर, पिपरिया और मुस्का के बीच में खैर के जंगलों से घिरे हुए इस निर्जन स्थान को रुक्खड़ बाबा ने अपना स्थान बनाया। और रुक्खड़ बाबा के आने का जो प्रमाण है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में, जैसे खैरागढ़ आए, फिर खैरागढ़ से नारदा गए, बिलाई के पास नारदा है, वहां से देवादा गए, देवादा के बाद कुही गए, महाराष्ट्र में एक जगह है कुही, उसके अलावा पालडोंगरी एक स्थान है लांजी के पास, दुल्लापुर एक स्थान है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, दुल्लापुर एक स्थान है, और ऐसे करके अलग अलग जगहों पर जो आपका सिवनी है लखनादौन, वहां पे रुक्खड़ वनग्राम है जो पेंच टाइगर रिजर्व का एरिया है। तो रुक्खड़ बाबा लंबे समय तक इस खैरागढ़ में रहे। कहा जाता है कि रुक्खड़ बाबा ने अपनी धुनी रमाई और कई साल की साधना के बाद भस्म से शिव पीठ की रचना की। ये फसाना नहीं बल्कि हकीकत है कि रुक्खड़ स्वामी मंदिर की शिव पीठ पत्थर से नहीं बल्कि भस्म से बनी है, और इसे छूने या देखने मात्र से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। हम उस प्राचीन और रहस्यमय मंदिर में पहुंच चुके हैं जो लगभग 250 वर्ष से ज्यादा पहले बाबा रुक्खड़ स्वामी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस मंदिर में जो चौंकाने वाले जो मान्यताएं हैं उसको हम जानने और तलाश करने पहुंचे हैं कि क्या यह सच है और यहाँ पे क्या ऐसी मान्यताएं हैं जो लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। आप ये जो धुनी देख सकते हैं, ये धुनी लगभग 300 वर्ष से लगातार जल रही है, और इसकी राख की जो मात्रा है वो नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 300 साल अगर कोई जो